हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज फिर एक नई वीडियो और नया एक अपडेट जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ये है कि एनटी ने कुछ तो बदलाव किए हैं जो बड़ी चुनौतियाँ दी हैं स्टूडेंट्स को। अब देखो क्या चुनौतियाँ हैं। लेटर में हाईलाइटेड लाइन्स दी हुई हैं, हम उसको पढ़ेंगे और कुछ आर्टिकल में खास बातें हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बच्चा नया आया है, ये जो पेरेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब और औरों तक ज़रूर पहुंचा दें ताकि उन बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम ना रहे। देखिए, चाहे आप एक कंटेंट को 2 बार देख लें, लेकिन समझना उसके लिए ज़रूरी होता है। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश ज़रूर करता हूँ और ये ज़रूर कहता हूँ कि आप धोखेबाजी से, फ्रेब से ज़्यादा बचें, क्योंकि यूट्यूब पर ज़्यादातर कुछ ने तो मैंने देखा है कि मेरे स्क्रीनशॉट चुरा कर अपने थंबनेल बनाए हुए हैं। कुछ ने देखा है मैंने, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन सब चीज़ों में ना पड़ें और इस चैनल पे आप परफेक्टली ज्वाइन हो जाएँ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। जो भी अपडेट आती है वो टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाती है। टेस्ट सीरीज़ जो भी होगी वो आपके टेलीग्राम चैनल पे जानी शुरू हो जाएगी। मैंने कहा था लास्ट 2 मंथ में मैं वो प्रोवाइड कराना शुरू कर दूँगा। तो चलिए इस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपके लिए झटका हो सकता है और क्या यहाँ पर बड़े बदलाव किए गए हैं और कट ऑफ का खेल खत्म क्या हुआ है। कट ऑफ का क्या खेल खत्म है या फिर उसको क्या चेंजेस दिए गए हैं। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया, देखिए बड़ा दुख हुआ कि हम स्टडी के साथ आपके लिए अपडेट्स तलाश करते हैं और देते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए हम पढ़ेंगे यहाँ पर नीट 2025 इस बार परफेक्ट स्कोर बनाना होगी बड़ी चुनौती। पेपर पैटर्न बदलने का होगा असर। एनटीए नीट यूजी में इस बार एक्सपर्ट के मुताबिक टॉपर्स संख्या कम रह सकती है। पहली चीज तो ये, अब कम रह सकती है का मतलब ये है कि पेपर टफ होगा। तो ये तो हो गया आपका पहला झटका जो मैंने बात की, मतलब आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती। अगर टॉपर्स की संख्या कम है तो यानी कि आपका जो वो है एग्जाम है वो इजी रहने वाला है। और आपको खुशखबरी इसमें ये भी दी गई है कि आपका जो कट ऑफ है वो कम रहेगी। अब कम रहेगी जब आप 50 किलो का वेट 50 केजी वेट अगर हम उस पर रखें जो 10 किलो उठाने लायक ना हो, तो उसके लिए तो ये कट ऑफ फिर हार्ड ही रहेगा। लेकिन अगर बात की जाए कि जो बंदा आसानी से वेट अच्छा खासा कैरी कर सकता है तो उसके लिए कोई ज़्यादा भी नहीं है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमें नोट करने को मिली। एक तो टॉपर्स की संख्या कम रहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो हार्ड रहने वाला है। देन कट ऑफ का मामला ये है कि कट ऑफ तो बेसिकली फिर कम ही रहेगी, क्योंकि जब टॉपर्स कम रहेंगे तो जो नीचे के स्टूडेंट्स हैं उनका तो मार्क्स फिर लो ही आएगा, रैंक ज़्यादा जाएगी, क्योंकि कम रैंक ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा अगर लाखों में गई तो वो किसी लायक नहीं। जितनी कम रैंक होगी उतनी आपकी गिनती की जाएगी। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपने पॉइंट की और जो दोनों का थंबनेल का जवाब यहाँ पर आपको मिल चुका होगा। अब लिखा है देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट यूजी 2024 का आयोजन 4 मई को किया जाना है। जबकि यहाँ पर एक मिस्टेक की गई है इस आर्टिकल में, समझ गए होंगे आप। अब इस परीक्षा में सवा महीना समय बचा हुआ है। इस बार यह परीक्षा बदले हुए पेपर पैटर्न से होगी। ऐसे में परफेक्ट स्कोर बनाने वाले कैंडिडेट्स को भी परेशानी होगी। यहाँ तक कि टॉपर्स की संख्या भी कम रह सकती है। पिछली बार से स्कोर और कट ऑफ भी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार कैंडिडेट को पेपर में प्रश्न सोल्व करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलने वाले। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर साल हमारे पास 200 क्वेश्चन होते थे। उन 200 में से 180 हमें करने होते थे, यानी कि 45 प्लस 5 ये क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल रहते थे। अब ये जो 5 है हमारे वो रिमूव कर दिए गए हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है 45 45 45, यानी कि 45 बॉटनी, 45 जूलॉजी, 45 फिजिक्स और 45 केमिस्ट्री। ये पैटर्न भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इसमें इसमें के जो 5-5 होते थे, इसमें के 5 कैंसिल, इसमें के 5 कैंसिल, इसमें के 5 कैंसिल और इसमें के 5 कैंसिल। टोटल जो हमारे 20 क्वेश्चन ऑप्शनल में आते थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं। ये मैं आपको पहले बहुत पहले बता चुका हूँ।
तो यहाँ पर चलते हैं हम, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एजुकेशनल एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि यह सबसे बड़ा कारण होगा रहेगा कि इस बार पेपर में बी पार्ट नहीं होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 जो क्वेश्चन वो खत्म हो गए। पहले कोविड-19 के चलते बी पार्ट कैंडिडेट को 15 प्रश्न दिए जाते थे, जिनमें से 10 करने होते थे। इस बार इसका फायदा उन्हें मिलता था। यह अब ऑप्शन हटा लिया गया है। स्टूडेंट्स को दिए गए सभी प्रश्न करने होंगे, जिनमें गलती की संभावना भी रहेगी, और जरूरी नहीं कि कैंडिडेट्स को सभी प्रश्न आते हैं। सही बात है, बिल्कुल। ऐसे में या तो उसे प्रश्न छोड़ना पड़ेगा या फिर माइनस मार्किंग होने पर नंबर कट सकते हैं। ऑब्वियसली यार, एक ऑप्शन है, हम बोले आपसे कि एक डिश आपके लिए ये बनी हुई है, एक डिश आपके लिए ये बनी हुई है, तो आप इनमें से दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई भी आप खा सकते हैं, दोनों आपके लिए अवेलेबल है। और अगर आपसे बोला जाए कि आपके लिए सिर्फ एक ही डिश है, तो अच्छी हो या बुरी आपको यही खानी पड़ेगी, वरना आपको भूखा रहना पड़ेगा। तो भूखा रहने से मतलब है मेरा माइनस मार्किंग। और अच्छी लगे या ना लगे, या तो आप छोड़ सकते हैं या फिर आप उसको कर सकते हैं। ऑप्शन आपके लिए कोई नहीं। हालांकि प्रतिभावान विद्यार्थी सभी प्रश्न के सही उत्तर भी देंगे, परफेक्ट स्कोर भी उनका बनेगा, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को परेशानी भी होगी, जिससे उनके चलते स्कोर कम होगा। जबकि एग्जाम देने वाले इस बार 20 मिनट का समय भी कम मिलेगा। बीते 5 साल में कैंडिडेट 3 घंटे 20 मिनट दिया जाता है, लेकिन अब इस बार जो है 20 मिनट कम कर दिए गए हैं। ऐसे में 1 मिनट में एक क्वेश्चन का समय मिलेगा। 180 क्वेश्चन 180 मिनट में आपको सोल्व करने होंगे। पहले 200 क्वेश्चन और 180 प्रश्न थे, लेकिन 200 मिनट और 180 थे, लेकिन अब 180 क्वेश्चन 180 मिनट आपको दिए जाएंगे। 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। वो आपके डिपेंड करता है, आपका जो एग्जाम सेंटर जो होगा, उसके रूम में जो भी इन्विजिलेटर होगा, अगर आपको दयावान हुआ तो 1-2 मिनट एक्स्ट्रा दे सकता है इधर आधर टैल टाल के, वरना आपको मिलने की कोई संभावना नहीं है। यह था पुराने पैटर्न, कुछ पूछे जाते थे 200 प्रश्न। एनटीए ने 2020 से 24 तक 200 प्रश्न आते थे, लेकिन 25 में अब ये चीज आपको खत्म कर दी गई है। यहाँ पर ये सब चीज आपको दी गई है। ठीक है, यही मैं आपसे अब तक बताता आ रहा हूँ। नए पैटर्न, नए पैटर्न में आपको दिख रहा है कि 180 प्रश्न, तो नया पैटर्न आपके सामने, जैसे कि मैंने बताया कि आपको 45 जो क्वेश्चन है वो आपको सारे ही उसमें से पूछे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और 4 आपके सब्जेक्ट है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बॉटनी है। तो बायोलॉजी में से आपके टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, 90 क्वेश्चन उसमें से हो जाएंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री के भी 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल आपके 180 क्वेश्चन होते हैं। अब उन 180 को 180 मिनट में ही करना होगा, और आपको नीचे लिखा हुआ है कैंडिडेट को सभी प्रश्न करने होंगे, कोई ऑप्शन का प्रावधान नहीं है। लास्ट में लिया है आपके 2024 का डाटा। 2024 में पहले देखिए, ये सब चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि कौन सी चीज कब बदलाव हो रही है, वरना ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है। ये पता भी होगा आपको, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी इस कंफ्यूजन में होंगे कि सेक्शन भी मिलेगा, जबकि वो रिमूव कर दिया गया है। एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया था, मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाई थी कि एनटीए का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आया था, और मैंने उसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया था। तो देखिए, अभी और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आपको आनी है, और एक बहुत प्यारी अपडेट है जो मैंने रात पढ़ी, काफी टाइम तक तलाश करता रहा, एक मिली, तो उसको भी मुझे आपको साथ शेयर करना है। वो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो उसको आप ना छोड़ें, क्योंकि हर एक अपडेट इस टाइम during the before examination and after the examination, because this time for the counseling, and counseling during your presence of mind is very most important. तो 2024 में पहले 67, फिर 17 रह गए थे कैंडिडेट। क्यों रह गए थे? क्योंकि स्कैम हुआ था, क्योंकि स्कैम हुआ था। तो इन सब चीजों को आपको 2025 में अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज कहाँ रह रही है, और ये जब रखेंगे आप जब इस चैनल को ज्वाइन करेंगे और हर एक अपडेट पढ़ते रहेंगे। क्योंकि इस साल हमें पता लगा है कि स्कैम होता है नहीं, स्कैम हर साल होता था, लेकिन इस बार बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए अच्छे से पकड़ा।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले जो टीचर्स थे उन्होंने पकड़ा, बच्चों ने पकड़ा तब जाके कुछ हो पाया। तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर एकदम एक्टिव रहना पड़ेगा। इतना भी एक्टिव नहीं रहे तो कि आपकी पढ़ाई में बाधा हो, परेशानी हो। सिर्फ इतना रहे कि आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि हर एक अपडेट आपके चैनल पर मिलती रहती है। तो ज्वाइन हो जाएं। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पर्सनली टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, पर्सनली मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। और बाकी जो बच्चा अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहता है उसके लिए जो नंबर है वो मैंने दिया हुआ है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो मुझसे कांटेक्ट कर लें। लो पैकेज, बेस्ट फैसिलिटी और WHO से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, जहां आप चाहेंगे वहां पर आपका एडमिशन करा दिया जाएगा। फुल गारंटी, फुल एड्रेस, फुल सिक्योरिटी एंड फुल्ली सिक्योर और इंश्योर होकर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल ऑनली। और अर्जेंट कॉल करें, ज़रूरी कॉल करें, फालतू की बकवास करने की कोशिश ना करें। आपके स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी थी। 17 जो बच्चे रह गए थे वो कहाँ के थे? इन टॉपर्स में राजस्थान के से 4 थे, महाराष्ट्र से 3 थे। ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 2-2 शामिल थे, जबकि बिहार, पंजाब, वेस्ट बंगाल, केरल, चंडीगढ़ 1-1 टॉपर थे। छात्र छात्राओं की बात की जाए तो 13 मेल और 14 फीमेल कैंडिडेट टॉपर रहे, लेकिन इस बार फीमेल की संख्या 60% है और 40% मेल है। तो वी आर लेट ब्रो, बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन फॉर योर एग्जामिनेशन एंड योर फ्यूचर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक।